कपिल भगवान कहते हैं, माँ बहुत ध्यान से सुनो, अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं आपको। हमारा जो मन है यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन विषयों में जब लग जाता है तो बंधन में जीव को डालता है। मन माधव के चरणों से जुड़ जाता है तो मुक्ति का साधन भी बन जाता है। जैसे चाबी एक ही है, ताले में डाल के इधर घुमा दिया तो ताला बंद, उसी चाबी को उल्टा घुमा दो तो ताला खोल भी देगी। ऐसे ये मन है, संसार की तरफ झुकेगा तो बंधन में डालेगा, भगवान की ओर मुड़ जाएगा तो मुक्ति का साधन भी बन जाएगा। तो मन को भगवान में लगाएं कैसे, ये तो बताओ। बोले माँ वैसे ये मन जल्दी लगता नहीं है भगवान में। सबसे सरल उपाय एक ही है कि जिसका मन लग चुका हो भगवान में, तुम उसी के साथ लग जाओ। बिजली का तार जो पकड़ता है उसे करंट तो लगता ही है। अब तुम तार न पकड़ के पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो तुम्हें भी वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने से लगता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म साक्षात्कार तुम्हारे से नहीं हो पा रहा तो जो साक्षात्कार किए बैठे हैं उनको पकड़ो। पता कैसे चलेगा कि कौन ब्रह्मविद वरिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी कौन है, इसका कैसे पता चले? नकली घी असली घी से ज्यादा खुशबू मारता है। डुप्लीकेट माल की और गजब की बाहर चमकीली पैकिंग की जाती है। ऐसे ही असली की अपेक्षा नकली महात्मा ज्यादा आकर्षक होते हैं। तो नकली असली का कैसे पता चलेगा? कपिल भगवान कहते हैं, माँ केवल बाहर के रूप रंग कोई देखे किसी को साधु कभी मत समझना। साधुता के लक्षण देखना चाहिए। 5 लक्षण हैं। तितिक्षवः कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणा। तितिक्षव, जो तितिक्षु माने सहनशील, द्वंद्व को जो सहन करे वो तितिक्षु। अभी माला पहना के स्वागत कर रहे हो तो बहुत गदगद नहीं हो रहा, किसी ने अपमान कर दिया तो बहुत दुखी भी नहीं हो रहा। जो सम्मान को पचा जाता है वो अपमान को भी पचा सकता है। सम्मान में यदि फूल रहे हो तो अपमान में मुरझाए बिना नहीं रहोगे। दोनों में समान। दूसरा लक्षण, करुणा उनके हृदय में बहुत होती है। तीसरा लक्षण, जीव मात्र को अपना सुहृद मानते हैं, पराया उन्हें कोई नजर ही नहीं आता, सब अपने हैं। चौथा लक्षण, वो अजात शत्रु होते हैं। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सब में अपने प्रभु का ही दर्शन करते हैं। जैसे ये शरीर हमारा है, अब तुम चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सिर का हो, अंग अलग अलग हो सकते हैं पर मिला के शरीर तो हमारा ही है। अब शरीर के अंग यदि आपस में लड़ मरे तो आप किसका पक्ष लोगे? हाथ टूट गया तो दर्द तुम्हारा, पैर टूट गया तो दर्द तुम्हारा। कई बार होता है भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाती है। अब मुंह पकड़ के बैठ गए, क्या हुआ? बोले साहब जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों से। तो अब कोई व्यक्ति आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, उस बेचारी इकलौती कोमल सी प्यारी सी जिह्वा को कष्ट पहुंचा दिया। आप बोले भाई साहब 5 बार पहले भी ऐसी कट चुकी है। अच्छा, उस बेचारी पर ये दुष्ट इतने दिनों से अत्याचार कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। तो आप सामर्थ्यवान हैं, उखाड़ भी सकते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं आपको। पर क्या एक भी दांत कोई तोड़ता है? कभी नहीं तोड़ेगा। क्यों? इतना विवेक सबके पास है कि जीभ कटने का दर्द तो भोग ही रहे। दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द तो हमको ही होना है, दांत कोई पराई थोड़ी है। तो जिह्वाम क्वचित संदसती तो ददभी तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत। जिह्वा के कटने पर वेदना हुई पर कोप किस पर करेंगे आप? क्योंकि जिन्होंने काटा है वो भी तुम्हारे ही हैं। उसी प्रकार जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं वो शत्रु में भी उस प्रभु का ही दर्शन करते हैं। इसलिए स्वप्न में भी कभी किसी का अहित चिंतन नहीं करते। निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। किसका बैर विरोध करें? सब में वही तो है। कहना बहुत सरल है पर उस स्थिति में पहुंचना बहुत ऊंची स्थिति की बात होती है। और 5वां लक्षण है साधु का, वो सदैव शांत रहते हैं। कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आवे विचलित नहीं होते। प्रलयस्यापि हुंकारई चलाचल विचाल नहीं,
विक्षोभम नैव यस्यांतः स महात्मा इति कथ्यते। ये महात्मा की परिभाषा है। ये 5 लक्षण जिस महापुरुष में दिखाई पड़े वो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, समझ लेना चाहिए। सिर्फ वेशभूषा से नहीं, वेशभूषा से रामचरितमानस में प्रताप भान ने एक तनु बाबा के चक्कर में पड़ के अपना पूरा वंश बर्बाद कर लिया था, क्योंकि वेश बनाने में तो कालनेम और रावण भी बड़े निपुण होते हैं, वो भी साधु बन के आ सकते हैं। इसलिए लक्षणों से साधु को पहचानना चाहिए, केवल बाह्य स्वरूप से नहीं। संत मिल गए तो फिर भगवंत की प्राप्ति में देर नहीं। संत मिलना बड़ा कठिन है। अच्छे संत मिल गए तो भगवान से तो मिलवा ही देते। सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी महात्मा, राम जी हैं परमात्मा। भटकते हुए भयाक्रांत सुग्रीव को महात्मा हनुमान जी से भेंट उनकी हो गई, तो राम जी जब आ रहे थे तो सुग्रीव तो शत्रु समझ के भाग रहे थे, पर अपने से ज्यादा भरोसा महात्मा की आंख पर था। बोले हनुमान तुम जाके पता लगाओ। तब हनुमान जी ने जाके राम जी को पहचाना और कंधे पर बैठा करके सुग्रीव से मिलवा दिया। महात्मा ही प्रभु से मिलवाते हैं, घर बैठे लाके मिलाएंगे। बस महात्मा पर पूरा भरोसा और समर्पण होना चाहिए, जैसा सुग्रीव का हनुमान जी के प्रति था। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए और राजपद दीना। केवल राम जी से ही नहीं मिलाते, राजा भी बनाते हैं, माने लोक में भी सुख देते हैं, लोक को भी सुधारते हैं और परलोक में भी परमात्मा से मिलाते हैं। जो माया का दास बन के नाच रहा है उसका नाम जीवात्मा, जो माया के बीच में रह के भी माया से मुक्त रहता है उसका नाम महात्मा, और जो माया को भी नचाता है उसका नाम परमात्मा। भक्तों के भेद बतलाए, अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है जो कपिल भगवान ने माँ को समझाया। जीव माँ के गर्भ में आके किस प्रकार से पल्लवित होकर के जन्म लेता है उसका पूरा चित्रण किया कपिल भगवान ने। समय अभाव में उसका विस्तार करना कठिन है। ये सब उपदेश सुन करके देवहूति माँ गदगद हो गई और बोली बेटा तुम्हारे सारे उपदेश का सार एक ही समझ में आया, जिसकी वाणी में भगवान का नाम है वो चांडाल भी हो तो भी अपना कल्याण कर लेगा, और जो भगवान के चरणों से विमुख है तो वो उच्च कुल में कुलीन ब्राह्मण ही क्यों ना हो तब भी वो अपना कल्याण करने में असमर्थ है। भगवान के चरण भव सागर की नौका हैं, जो चढ़ गया वो तर गया। भवाब्धिपोतम भव सागर के जहाज हैं। और इतना कह के मां प्रेम में इतना डूब गई भगवान के कि उनका शरीर ही जल में परिणत हो गया और एक सरिता के रूप में प्रवाहित हो उठी। कपिल भगवान मां से विदा लेके सागर के तट पर पहुंचे, जो सागर ने अपना जल छोड़ करके उन्हें अपने मध्य स्थान दिया, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। बोल कपिल भगवान की जय।